मकान में बीम और पिलर कैसे डाला जाता है। बहुत सारे जगह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मकान बना देता है लेकिन बीम और पिलर नहीं डालता। पुराना मकान काफ़ी है, दीवार के नीचे भी बीम नहीं होती है और छत में भी डाउन बीम नहीं डाला जाता है और ना ही कोई कॉलम खड़ा किया जाता है। तो उसमें कॉलम कैसे डाला जाता है या दीवार में बीम डालना है तो बीम कैसे पड़ती है। पुराना मकान है और उसमें कॉलम बीम ना हो, प्लिंथ बीम भी ना हो, डीपीसी बीम भी ना हो, डाउन बीम भी ना हो या कोई कॉलम भी ना हो, तो ऐसा सिस्टम है कि पुराने मकान में कॉलम हो या बीम हो या अनदर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो उसका सल्यूशन आज के टाइम में आ चुका है। हम आज के टाइम में उसका सल्यूशन कर सकते हैं, उसको तोड़ने की कोई लोड नहीं पड़ती। हम दीवार के नीचे डालें तो पूरे मकान को जिस लेवल पे बीम डालना होता है हमको, चाहे वो ज़मीन में 2 फीट नीचे डाले या डीपीसी लेवल पे डाले या फर्श लेवल पे डाले, तो उसमें जितने भी ईंट होती है वो सारे ईंट दीवार के नीचे से निकाल लिया जाता है। जैक सिस्टम द्वारा डायरेक्टली नहीं निकलती है, जैक लगा के दीवार के नीचे से भी जो भी ईंट है वो निकाल दिया जाता है। उसके बाद बीम के लिए एक स्पेस बनती है, एक लाइन बनती है उसी दीवार के अपोजिट पोजीशन में नीचे, और पूरी दीवार को जैक पे रोक दिया जाता है और पूरा स्पेस जगह नीचे बीम जहाँ पे डालना है, लेंथ लंबाई लाइनिंग में खाली किया जाता है। फिर उसमें चाहे 6 सरिये का हो, 8 सरिये का हो, जितना बाई 9 हो या 1 फुट का बीम हो, बीम उसमें सरिये डाला जाता है, वापसी मुड़ के बीम जो है उसी में बांधा जाता है। बजरी से भरने के बाद वापस उस पर चाहे तो आप कहती है कॉलम कैसे खड़ा किया जाता है। किसी भी मकान में हो, अगर मकान बना दिया है, पुराना है, कॉलम नहीं दिया जाता है तो बाद में भी उसमें कॉलम अटैच किया जा सकता है। सबसे पॉइंट आती है कि कॉलम खड़ा करने के लिए दीवार के किस पोजीशन को काटना जरूरी होता है। तो ज़्यादातर 3 दीवारों का जो जॉइंट होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग कॉलम का यूज करता है। सिंगल दीवार में कॉलम का यूज बहुत कम लोग करता है। तो सिंगल दीवार हो या 3 दीवार हो, तो कॉलम खड़ा करने के लिए दीवारों को रोकना या मकान को रोकना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसमें जिस पोजीशन में कॉलम खड़ा करना है, कॉलम किस साइज का खड़ा करना है, 1 फुट का खड़ा करना है, 1.5 फुट का खड़ा करना है या 9 इंची का खड़ा करना है, तो उस पोजीशन के हिसाब से दीवार को आर पार कटिंग किया जाता है। आर पार कटिंग करने के बाद नीचे जो जाल के लिए जगह बनती है, तो अगर नया बिल्डिंग बनाते हैं तो जाल 3 साइड दिया जाता है। जगह नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी जगह 3 साइड जाल दिया जाता है, कॉलम के 3 साइड, और अगर जगह स्पेस है तो चारों साइड पड़ता है। तो अगर 3 साइड हम दे रहे तो उस 3 साइड में लोड अगर बिल्डिंग का ज़्यादा है तो आप 4x4 का दे सकते हैं, लोड कम है तो 3x3 का दे सकते हैं। जाल देने के बाद कॉलम खड़ा किया जाता। अब समस्या आती है कि उस भी कॉलम को छत में अटैच कैसे करना होता है। तो जिस पोजीशन में कॉलम खड़ा किया जा रहा है उस पोजीशन में पहले तो छत को कटिंग किया जाता है, बजरी गिराया जाता है। सरिया का कटिंग नहीं करना है, बजरी गिरा के छत को खाली किया जाता है वहाँ पे जहाँ कॉलम खड़ा होना है, और खाली करने के बाद उसमें कॉलम को अटैच किया जाता है छत से। छत के आर पार भी कर सकते हैं
या छत में कर सकते हैं। अटैच करने के बाद छत के ऊपर निकाला जाता है कॉलम, चाहे आप 1 फुट निकाल दें, 2 फुट, 4 फुट निकाल के वापस फट्ठे डाल के दोनों साइड, तीनों साइड जहाँ जहाँ कॉलम है, कॉलम के हिसाब से भर दिया जाता है। अब सवाल आता है कि छत में अगर डाउन बीम ना डाले हैं और छत लिब रहा है, यानी झुक रहा है, छत झुक रहा है, तो ऐसी पोजीशन में डाउन बीम कैसे डाला जाता है। जिस पोजीशन में डाउन बीम डाला जाता है उस पोजीशन में सबसे पहली बात 2 फुट या 1 फुट छोड़ के बल्ली हो या बुर्जी हो या घोड़ी हो, किसी टाइप से आप छत को रोक सकते हो ऊपर। छत को रोकने के बाद एक सेंटरिंग किया जाता है। सेंटरिंग के तहत बीम का कंप्लीट कार्य वो सेंटरिंग पे ही होता है। और जिस टाइप से अगर अटैच करना हो छत में, तो छत को वहाँ से खाली करके भी अटैच कर सकते हैं, या अगर अटैच नहीं करना हो तो सिंपल कॉलम डाल के बीम भर दिया जाता है।